हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की क्वेश्चन की क्लास। और इसमें हम आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। देखिए, काफ़ी दिनों में आज क्लास हो पा रही है साधारण ब्याज। तो इसमें हम पहले बेसिकली क्वेश्चन जानेंगे और ये संपूर्ण आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को से कुछ रुपए लेकर आते हैं तो वो कहता है कि भाई इस रेट पर मैं आपको पैसे दूंगा, पूछता है कितने समय के लिए, तो उसमें टाइम भी होता है। अब उससे हम जो ब्याज निकाल कर उसको रिटर्न करने जाते हैं तो वो तो ब्याज होती है। ब्याज और जितना धन लाए थे वो दोनों जोड़कर दोगे तो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। यहाँ पर जो हम पैसा लेकर आते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। इसको पी से डिनोट करेंगे। जितने हम समय के लिए लेकर आते हैं उसको हम टाइम से डिनोट कर लेंगे। जिस दर से लेकर आते हैं उसको रेट से डिनोट करेंगे। ये ईयर में होगा और ये रुपए होंगे। अब इसके बाद आपको ब्याज देनी पड़ेगी, साधारण ब्याज। ये क्या होगी, इसको सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करेंगे। अब एक और होगा मिश्र धन। मिश्र धन, यहाँ पर मिश्र धन को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। ये कंप्लीट होने के बाद इसके अब 2-3 फॉर्मूले हैं। क्या कि आपको जब साधारण ब्याज निकालनी हो तो क्या करना है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करना है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको प्रिंसिपल निकालना होता है, अमाउंट दिया हो, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस R इंटू T, एक ये है। लेकिन इसका मैं तरीका कुछ और तरीका से कराऊंगा। ये आपको ये वाला तरीका थोड़ा सेम इसी प्रकार का होगा, लेकिन इससे नए तरीके से कराऊंगा। ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल के हम सीरीज से क्वेश्चन लेके चलेंगे। यहाँ पर अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल माना हमने 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हैं। रेट बोला 10% वार्षिक दर से। टाइम बोला कि जी 3 वर्ष, कितना ब्याज मिलेगा। तो हम लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ओके। तो अब सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, भाई 5,000 रुपये प्रिंसिपल था, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3/100। एक जीरो ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, 5 तिया 15 और 2 जीरो। ये आपका कितने रुपये ब्याज होगा, 1,500 रुपये होगा। क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमाउंट कितना होगा। भाई अमाउंट बराबर 5,000 रुपये हमने उससे लिए थे और 1,500 रुपये का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 6,500 रुपये। ये आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको अमाउंट निकालने के लिए और साधारण ब्याज निकालने के लिए ये छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने लिया। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन प्लीज। बोला 9,000 रुपये। 9,000 रुपये पर 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो आपको लगाना है सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये। रेट कितना है 16 से ही 2/3 को कितना लिख सकते हैं हम, 6 × 18 और 2 20/3। 20/3 हो जाएगा। यानी कि अब आपको ये 20 तो ऊपर लिखना है और 3 नीचे लिख देना है। टाइम कितना बोला, 3 वर्ष। और यहाँ 100 तो रखना है। ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा, इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। सॉरी 1800, 1 शून्य ये है, 1800 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। ठीक है। तो चलते हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक में, सीधे वहीं से क्वेश्चन करा दूंगा। और जो नेक्स्ट टाइप का, जो भी हार्ड टाइप का क्वेश्चन होगा वो अगली क्लास में आपको करा दिया जाएगा। अलग से जो क्लास कराएंगे उसमें। तो आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन आपको भाई दिए। देखिए क्या है, 988 रुपये की राशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। प्रिंसिपल है 988 रुपये और रेट है इसमें 18%, टाइम है इसमें 5 वर्ष। पूछा है आपसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। भाई जो अभी आपका जो क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह से है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसने कितना धन वापस किया। भाई प्रिंसिपल कितना है 8,500 रुपये और
रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 2 सही 1/2 वर्ष। तो यहाँ से इसको हम कितना लिख लेंगे 5/2 वर्ष। आपसे पूछा ब्याज क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपन वही लगा दो 100। तो प्रिंसिपल कितना है 8,500 रुपये, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 5/2। तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा और ये 100, ये इसको 0 से काट देंगे। अब आप ये गुणा करके यहाँ पर लिख देना। ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको गुणा करना है और 2 से उसमें भाग कर देना है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे, ये कैलकुलेशन तो भाई आप ही को करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन पेपर में आप ही को करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बोला 3600 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से, और बोला 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ये राशियाँ क्या हैं? देखिए, आपको फर्स्ट धन निकालना है और सेकंड धन निकालना है। तो भाई यहाँ पर पहला जो धन दिया है उसका रेट और टाइम, रेट कितना है 5% 3 वर्ष के लिए, भाई 5% 3 वर्ष के लिए। दूसरे धन पर क्या बोला 6 से 1/4, 6 से 1/4 मीन्स 25/4। भाई यहाँ पर 6 से 1/4, 6 से 1/4, 4 6 24 और 1 25/4, ये ठीक है। कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 25 का 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको धन का अनुपात निकालना है, तो इसमें वर्क एंड टाइम वाली ट्रिक लगानी है। यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है ऐसा जो दोनों से कट जाए। 15 से कितने बार कट जाएगा 5 बार, और 75 से कितने बार कट जाएगा ये 3 बार। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल 1 रेशो प्रिंसिपल 2 किस अनुपात में है, वो 5:3 के अनुपात में है। इस अनुपात में वह धन है। अब आपसे बोला है इस धन को बांट दीजिए, वे धनराशियाँ क्या हैं। तो आपको प्रिंसिपल 1 निकालना है, कितने रुपए हैं 3,600 रुपये। ये वैल्यू किसके 5 और 3 8 की वैल्यू, हमको चाहिए 5 की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। इससे काट देंगे इसको, 8 चौक 32 बचा 4, 8 पंजे 40, और इसको इससे गुणा करेंगे 5 चौक 20 पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, सॉरी 2250 रुपये फर्स्ट धन है। तो प्रिंसिपल 2 निकालना है, वही अभी जो किया। ये 3,600 जो वैल्यू है वो किसके 5 की हमको चाहिए इस बार, सॉरी 3600 वैल्यू किसकी 8 की, हमको 5 की नहीं, अब की बार किसकी वैल्यू चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए। इसमें 3 से गुणा कर देना, आपका ये वही 450, और 450 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि पहला धन तो ये है। दूसरा धन कितना हो गया 1350 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, x तथा y 2 समान राशियां। देखिए यहाँ पर फिर से बोल दिया, प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड के बराबर है। समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक राशि क्या है। यहाँ से अब देखिए एक चीज़ समझना है, धन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कंडीशन में जो था धन फर्स्ट ही रख लेते हैं इसको, तो वो क्या था 7.5% से तो है, और कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। सेकंड 7.5 के हिसाब से 5 वर्ष के लिए। सॉरी, यहाँ एक चीज़ समझना है, यहाँ धन नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो बराबर है। यहाँ पर पहली कंडीशन में ब्याज कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। भाई इससे ब्याज 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, इससे इसको गुणा कर दो, कितना आएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 30, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 37.5। अब देखिए उसने बोला है दोनों से जो ब्याज आया उसमें कितने का अंतर आया 150 रुपये का, लेकिन इनसे हमें अंतर कितने का देखने को मिल रहा है। मान लो ये 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा 30%, ये 30 अनुपात, और ये 37.5, इसमें अंतर कितने का रहा 7.5%। हमको किसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 150 रुपये,
यानी कि 150 वैल्यू है 7.5 की, हमको चाहिए 100 की वैल्यू। इसको परसेंटेज लगा सकते हैं कि फर्स्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो कितने हैं 30%, सेकंड कितने हैं 37.5%, तो ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 7.5 की वैल्यू दे दी। तो ये 150 वैल्यू किसकी है 7.5 की, सॉरी हमको चाहिए 100 की वैल्यू। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1 0 और 75 दूनी 150, इसमें गुणा कर दो, कितना है 2000 रुपये। यानी कि वो प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये है, जिस पर अलग अलग दर से दिया गया, तो इसमें कितने रुपए का अंतर आया 150 रुपये का अंतर आया। ठीक है सर, पहला धन और दूसरा धन दोनों बराबर बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में देखिए बोला है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धन का साधारण ब्याज पर एक निवेश किया है। यदि उसने इसे 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो अर्जित ब्याज पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होता। देखिए सर यहाँ पर ना एक आपको जो बोला है कि जो पहले ब्याज की राशि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट जो है और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड, इन दोनों में कितने का अंतर बोला है, ये वाला जो है कितना 50% अधिक, यानी कि ये 100 तो वो कितना 150, भाई ये तो परसेंटेज है, तो ये आपको 300 भी हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कुछ भी हो सकता है 3000 हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि आपसे बोला कि ये वाला कितना अधिक है 50% अधिक है। ठीक है, 50% देख लो, दोनों ही सत्य हो रहे हैं। इसलिए इसमें क्या है आपको एक टाइम तो दे दिया है लेकिन रेट नहीं दिया है, तो इसलिए इसको हम CND ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको फिक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्याज परसेंटेज में बोली है, एक्यूरेट बोलता है कि 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 50% अधिक ही तो रखने, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते। भाई देखो एक व्यक्ति ने क्या हुआ 2 वर्ष के लिए निवेश किया और बोला ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते। यानी कि अब आपको फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू अपॉन किसकी, गुणा चाहिए किसके। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, चाहिए किसके। यहां पर ये समझिए 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। भाई किस लिए अधिक मिल रहे हैं, उसने पैसे बढ़ा दिए, उसने दर बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 3% अधिक बढ़ा दी। तो यानी कि 3% के साथ साथ जब एक साल में 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो 2 साल में कितने मिलेंगे 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 6 से इसमें भाग करना है, यानी कि ये 6% की वैल्यू है। भाई हर साल 3% ज़्यादा है, इस बार 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, अगली बार भी 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, अगली बार भी 3 रुपये, तो 2 साल में कितने मिलेंगे 6 ही तो मिलेंगे। तो ये 6% की वैल्यू है, हमको चाहिए 100% की वैल्यू। काट दो इसको, 3 से इसको काट दो, पूरा 12 से काट दो, 12 6 72, 6 से काट दो, 12 बार कट जाएगा। यानी कि वो धन कितना है 1200 रुपये। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना गया 1200 रुपये। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इसी प्रकार से होगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति, 7वां क्वेश्चन, ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने ब्याज जो दर है वो 8% से 4% गिरावट होने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी होती है। तो उसकी पूंजी कितनी है। पहले था 8%, अब कितना हो गया 3/4% हो गया। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, यानी कि अब कितना हो गया, अब ये हो गया 7.75। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी कमी हुई 0.25% की। कितनी कमी आई 0.25% की। और इसमें आपको इस वाले फॉर्मूले को लगा दो, प्रिंसिपल निकालना है ना, 61 रुपये 50 पैसे जो वैल्यू है किसके 0.25 की वैल्यू, हमको चाहिए 100% की वैल्यू। ठीक है, आपका आंसर, पॉइंट हटाओ, एक 0 बढ़ाओ और 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100,
4 की इसमें गुणा कर दो, सॉरी एक और पॉइंट हटा के ये भी कर सकते हो, गुणा 100 और ये कट जाएगा। 4 की इसमें गुणा कर दो 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 एकन 4 और 2 6, 4 छिंग 24, 24,600 रुपये था वो धन, 24,600। ठीक है, इसी प्रकार का और क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन है, कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर रेट क्या है, कम ज़्यादा की है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी ओर से समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति बोले कि मैं 12% से आपको धन दे रहा हूँ, लेकिन उसने कह दिया कि अब 12% नहीं, अब मैं कितना दर से दूंगा, 15% से, यानी कि उसने 3% क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो फिर बोला कि जब मैं 12% से ब्याज की दर 15% कर देता हूँ तो मुझे 300 रुपये अधिक मिलते हैं। 300 नहीं, मैं 600 रख रहा हूँ, 600 रुपये अधिक मिलते हैं, 600 रुपये अधिक, क्योंकि उसने रेट बढ़ा दिया तो उसका पैसा भी बढ़ गया। तो यानी कि 600 वैल्यू किसकी है, 3 की वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, यानी कि वो धन कितना है, 20,000 रुपये है। ठीक है, तो सर अब क्वेश्चन इस प्रकार का समझ में आ जाएगा आसानी से। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। इस धन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला शॉर्ट करके लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। भाई इस कंडीशन को इधर ले आए, PRT अपॉन क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। तो इस कंडीशन को 2 बार रखना है, इस कंडीशन को 2 बार रखना है। और आप क्योंकि धन को 3 गुना करने के लिए बोला है ना, कोई नहीं। फर्स्ट कंडीशन में P रुपये थे, किस रेट से थे, 8% से, कितने समय के लिए, 6, उनसे ब्याज कितना आया, 1200 रुपये, 1200 गुणा 100। फिर बोला है प्रिंसिपल, अब की बार क्या हो गया, 3 गुना धन, प्रिंसिपल का 3 गुना, बोला है 10% वार्षिक दर से गुणा 10, 2 वर्ष में, और ये कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, गुणा 100। इतना करना, ये 100 तो 100 से कट जाएगा, और आपका जितना कटे उतना, देखिए P से P कट जाएगा, इसमें 3 से इसको काटे, 3 दूनी 6, और 2 से फिर ये कट जाएगा। इसको काटना चाहो इसको काट लो, 8 से काट दो, 8 पहले एक बार जाएगा, 8 एकन 8 बचा 4, 8 पंजे 40, 150, और 150 गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 150 की गुणा 10 में कर दो, 1500 रुपये। ठीक है, अब कितना ब्याज आएगा, 1500 रुपये का ब्याज आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बोला है, यदि किसी धन का 1/3 3% वार्षिक दर से 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से निवेश की गई, यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले हों तो वह धनराशि क्या है। देखिए आप फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोला है, फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना मिलेगा, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 उस धन का, यानी कि 1 का 1/3 6% वार्षिक, सॉरी 3% वार्षिक दर से। फिर बोला है सेकंड इंटरेस्ट, सेकंड सिंपल इंटरेस्ट, उस धन का, यानी कि 1 का 1/6 6% वार्षिक दर से। और फिर थर्ड में बोला शेष, थर्ड कि जो आपका शेष था उसमें से क्या घटाना है, पहले 1/3 घटाना है, फिर 1/6 घटाना है। किस दर से दिया, ये 8% वार्षिक दर से। तो भाई आप यहाँ बताइए, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 1% मिलेगा। यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ भी 1% मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, इसको अलग कर लो इसको, तो आपका कितना बचेगा, 3/6 बचेगा, जो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2। अब इसको हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा 8, 2 से कटे जाएगा 4, कितना ब्याज आएगा, 4%। तो अब आप ब्याज को जोड़ दीजिए, यहाँ पहली कंडीशन में 1% ब्याज, दूसरी कंडीशन में 1% ब्याज, तीसरी कंडीशन में कितना मिलेगा, 4%। तो कुल ब्याज कितना हो गया, 6%। और 6% की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 रुपये। 6% की वैल्यू दे रखे 600 रुपये, लगा दो वैल्यू 600, वैल्यू किसके, 6% की हमको चाहिए, 100% की वैल्यू। 6 से कट जाएगा 100 बार, यानी कि वैल्यू रुपये कितना हो गया, वो रुपये हो गया 10,000 रुपये। ठीक है,
यानी कि उसने उसने जो धन लिया था वो कितना रुपए लिया था, 10,000 रुपये लिया था। क्लियर है। इसका एक और टाइप समझाता हूँ। देखिए एक टाइप से और करना है प्लीज। आपको फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/6 और थर्ड जो बोला है शेष। भाई शेष को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दो संख्याओं का एलसीएम ले लो। कितना आ गया एलसीएम भाई, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड, सिंपल इंटरेस्ट थर्ड। तो इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। तो आपको 1/3 में भी 6 से गुणा करो, 3 वर्ष के लिए गुणा 6, फिर 1/6 जो एलसीएम लेंगे ना उससे गुणा करना, 6 गुणा 1/3 और 3 वर्ष के लिए 6 गुणा 1/6 6 वर्ष के लिए 6 गुणा कितना बोला है 6 का शेष धन जो बचा। भाई शेष धन कितना बचा, यहां से कर लो, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ 2 हो गया, 6 से इसको काटो कितना, एक बार यहाँ 1, 2 यहाँ खर्च हो गए, 1 यहाँ खर्च हो गए, बचा कितना 3 बचा। 3 का 8% वार्षिक दर से ये गुणा करो इसको, 3 दूनी 6 रुपये 6% ब्याज मिलेगा। यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा 6% ब्याज, और यहाँ से कितना मिलेगा 8 या 24% ब्याज, 24% हो जाएगा। अब ये इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 36% ब्याज। आपको कुल ब्याज कितनी मिलेगी, कुल ब्याज हो गई, कुल ब्याज 36%। यानी अब आपका वैल्यू अपॉन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी क्वेश्चन में 600 रुपये ब्याज है, वो किसके 36% के, हमको किसकी चाहिए 100% की वैल्यू। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये और देखना है कि इसमें हमने 6 से जो गुणा किया था ना, वो 6 से यहाँ पर जो 6 माना था, अब उसके साथ साथ हमको 6 की वैल्यू और चाहिए, ये 6 की गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनका एलसीएम जो माना था, एलसीएम वो जो 6 माना था वो लास्ट में भी गुणा करना होगा। 6 से इसको काट देंगे 6 बार, 6 6 36, और 6 से इसको काट देंगे 100 बार। तो कितना आया भाई, वो धन कितना है 10,000 रुपये वह धन था। ठीक है, यानी कि वह धन कितना था 10,000 रुपये था। सर क्लियर हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 10वां क्वेश्चन। देखिए इसमें मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा वीडियो को बनाना चाह रहा हूँ, आज 10 क्वेश्चन ही कराता हूँ, और भी आपके क्वेश्चन कराऊंगा, सभी को कराऊंगा। अरे 10वां क्वेश्चन और कराता हूँ, अंतिम क्वेश्चन 1 मिनट बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है 10वां, बाकी अगली क्लास में करा दूंगा। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या है। सविता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष की समाप्ति पे। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट कितना आएगा बट 6% थी 1 साल का, ठीक है, कितना ब्याज आएगा 6% ही रहेगा। सेकेंड ईयर, सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट, भाई अब की बार क्या हुआ 7.5 हो गया, क्योंकि 1.5% हर साल बढ़ेगा, पूरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 7.5। सिंपल इंटरेस्ट थर्ड कितना और 1.5 बढ़ा दो हो जाएगा 9%, 1 साल के लिए कितना ब्याज आएगा 9%। अब आपको ये जोड़िए, ये 6.5 7.5 और 9 इनको जोड़िए कितना आएगा 22.5%। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो क्वेश्चन में बोला है कितना रुपये ब्याज मिलता है 8,190 रुपये। देखिए यहाँ पर ना एक्यूरेट वैल्यू दी है, हमने भी एक्यूरेट वैल्यू निकाली, यानी कि 8,190 रुपये जो वैल्यू है किसकी है 22.5 की वैल्यू, हमको चाहिए 100 की वैल्यू। भाई पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ाइए, इससे काट दो 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 9 से काट दो 9 निम 81, 9 1 9। तो अब आप ये गुणा कर दो 2 0 1 0 ये 1 0 ये, और 4 1 4 4 निम 36, यानी कि 36,400 रुपये वह प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ, क्योंकि हमको 100 की वैल्यू निकाली है ना, तो 100 की वैल्यू अपने आप में प्रिंसिपल होता है 100%। क्लियर हुए सर, अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। क्लास को वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक छोटी सी गलती होती है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करो, अब वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और सर लाइक करना ना भूलें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।